तो क्या हाल है प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 8 के जो 15 चैप्टर है उसका जो मैं ग्राफ सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, आज का ये ग्राफ दो किस टाइप से बनेगा। पहला वाला जो ब्लॉक है वो आपको एक्स एक्सिस के लिए लेना है और दूसरा वाला जो ब्लॉक है वो आपको वाई एक्सिस के लिए लेना है। ठीक है, और लास्ट में आपको ये पैमाना भी बताने वाला हूँ, स्केल भी बताने वाला हूँ, ये हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दो कि सबसे पहले यहाँ पे जो है वाई एक्सिस की लाइन खींचनी है आपको, जो कि वर्टिकल होगी। ठीक है, एकदम खड़ी लाइन होगी। और बाद में आपको एक्स एक्सिस की लाइन भी खींचनी है, जो कि क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, वर्टिकल लाइन जो है वाई एक्सिस के लिए हो जाएगी। सही है, वर्टिकल लाइन जो है वाई एक्सिस के लिए हो जाएगी और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस के लिए हो जाएगी। इस लाइन को थोड़ा सीधी कर दूं। ठीक है, यहाँ पर आता है ओ से ओरिजिन भी होता है और यहाँ पर इसका मतलब 0 भी मानना है। ठीक है, अब यहाँ पे तो पहले वाले में बताया ये क्या है, एक्स एक्सिस के लिए, तो एक्स एक्सिस वाली लाइन ये वाली है और ये वाली है वाई एक्सिस की है, तो वाई वाली लाइन ये हो जाएगी। सही है, अब नंबर ऑफ एप्पल्स में देखो 5 तक है। यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 और 5, इनका जो डिफरेंस है वो जो है सेम होना चाहिए। सही है, डिफरेंस सेम होना चाहिए, जितना दूर ये है उतना ही दूर जो आगे वाला होना चाहिए। नंबर डिफरेंस सेम होना चाहिए, 1 2 3 4 5 सबके अंदर 1 का डिफरेंस ही है। ठीक है, और कॉस्ट इन रुपीज 5 10 15 20 25 दे रखा है, इसको भी यहाँ पे लिख के देते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये जो गैप है आपको 2 ब्लॉक का लेना है। ग्राफ पेपर आपने देखा ही होगा, कुछ इस टाइप से होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 ब्लॉक का ये वाला, ये 2 ब्लॉक का गैप जो है आपको यहाँ पे लेना, ताकि ये जो ग्राफ है वो थोड़ा बड़ा बने। ठीक है, इसके आगे देखो ये वाई एक्सिस की लाइन होगी, वो एक्स एक्सिस की लाइन होगी। ठीक है, वाई एक्सिस वाले नंबर यहाँ पे लिख देते हैं 5 10 15 20 और 25। ध्यान रखने वाली ये चीज है, ये नंबर जो डिफरेंस है 0 से स्टार्ट होता है, तो ये सब जगह जो है सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 5 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 5 का अंतर चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये सेम होना चाहिए। और प्लस में इनकी जो डिफरेंस डिस्टेंस है वो भी सेम होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया 2 ब्लॉक का गैप लेना है, तो 2 ब्लॉक का सब जगह आपको गैप लेना है। सही, अब देखो सबसे पहले 1 एप्पल जो है उसकी कॉस्ट है 5 रुपीज। ठीक है, लाइन ग्राफ सिखा रहा हूँ मैं, यानी ये कक्षा 8 का है लाइन ग्राफ। ठीक है, ये 5 रुपीज हो गई। जो 2 एप्पल है उसकी कॉस्ट हो जाएगी, देखो यहाँ पे इसके सामने और इसके सामने। ठीक है, 10 रुपीज है, इसकी कॉस्ट जो है यहाँ पे हो जाएगी कितनी, यहाँ पर आपके पास ग्राफ रहेगा तो ये डॉट डॉट लाइन आपको बनानी नहीं है। ठीक है, पहले पॉइंट बनाना है। 2 एप्पल होंगे जिसकी कॉस्ट जो है यहाँ पर 10 रुपीज हो जाएगी। 3 एप्पल है, वहां पर उनकी कॉस्ट 15 रुपीज। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 एप्पल की कॉस्ट 15 रुपीज, 4 एप्पल की कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज, हमें दे रखा है। 4 एप्पल की कॉस्ट 20 रुपीज है और 5 एप्पल की जो कॉस्ट है वो कितनी है 25 रुपीज है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो है पूरा ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 0 से हमें स्केल से बड़ी सावधानी से आपको इनको सभी पॉइंटों को मिला देना है। सही, यह हो गया आपका ग्राफ हो गया। इसके बाद में ये नीचे जो नंबर दे रखी है ये क्या है, और ये जो वाई एक्सिस पे नंबर दे रखी है ये क्या है, इनके बारे में हम लिखते हैं। ये जो है नंबर ऑफ एप्पल्स है, हमें ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि ये नंबर ऑफ एप्पल्स है, और प्लस में यहाँ पे एरो भी आपको खींचनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है ग्राफ में कौन सी इंफॉर्मेशन जो शो की है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये वाली, ठीक है, ये है कॉस्ट इन रुपीज है, तो ये हमें भी लिखनी पड़ेगी कॉस्ट इन रुपीज। ठीक है, कॉस्ट इन रुपीज, ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ये वाली वाई एक्सिस के लिए, और एक्स एक्सिस की इंफॉर्मेशन भी हमें लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे भी हम एरो बना देते हैं। और आखिरी काम, सबसे महत्वपूर्ण काम है ये स्केल वाला। ठीक है, ये तो जरूरी है और सबसे आसान भी यही है और जरूरी भी यही है। मैंने शुरू में बताया था कि इनका जो डिफरेंस आपको 2 ब्लॉक का लेना है ताकि ग्राफ की हाइट जो है सही जाए। तो 2 ब्लॉक का मतलब यहाँ पर आपको लिखना है 2 यूनिट।
2 यूनिट, ठीक है। अब 2 यूनिट के अंदर हमने 2 ब्लॉक के अंदर जो है क्या यूज किया, 5 क्या है रुपीज है, 5 रुपीज है, ठीक है। तो 2 ब्लॉक के अंदर जो है मैंने 5 रुपीज का यूज किया है, ठीक है। जैसे कि अगर आप 5 से 10 तक भी देखोगे तो 5 का डिफरेंस ही है, और यहाँ पे भी आपको 2 ब्लॉक का यूज ही करना है। यहाँ पे 2 ब्लॉक हो जाएंगे 1 2, यहाँ पे भी 2 ब्लॉक होंगे, यहाँ पे भी ऐसे 2 ब्लॉक आएंगे, यहाँ पे भी ऐसे 2 ब्लॉक, और यहाँ पे भी 2 ब्लॉक का डिफरेंस होना चाहिए, नंबर डिफरेंस सेम होना चाहिए, उसके हिसाब से ये स्केल लिखी जाती है, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आज आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्पेशली ये वीडियो मैंने जो वीडियो नीचे कमेंट आया था उनके लिए बनाया है। बाकी ये जो ग्राफ है ये तो लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ भी ऐसे आता है, ठीक है। और ये ग्राफ जो है कक्षा 7 से लेकर 10 तक सभी कक्षाओं में काम आता है, ठीक है। धन्यवाद।